नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। हम एक यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ देखने जा रहे हैं कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित एक पेपर वायरल हो रहा है, एक न्यूज़ वायरल हो रही है जिसमें डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की कापियों का पुनर्मूल्यांकन की बात कही गई है। इस बारे में अभी जानेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि टेट की परीक्षा कब तक होगी, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है इससे संबंधित। क्योंकि बताया गया था कि दिसंबर माह में परीक्षा हो जाएगी, तो आपको बताएंगे कि टेट की परीक्षा दिसंबर माह में हो पाएगी कि नहीं, या कब तक होगी यह भी बताएंगे, और क्या शिक्षक भर्ती इस बार आ सकती है चुनाव से पहले कि नहीं। तो चलिए जानते हैं आगे सारी चीज़ें। यहाँ पर आप जान रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है 27, 28 और 29 तारीख को आपको पता है कि फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था। फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था। फिर उसके बाद 26 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक कापियों का मूल्यांकन होना था। क्या होना था? मूल्यांकन होना था। और मूल्यांकन क्या चला, 15 की बजाय 20 नवंबर तक चला। 20 नवंबर तक तो मूल्यांकन हो गया और कापियाँ पीएनपी से मंगवा लिया गया कि सबके नंबर डाइट और प्राइवेट के मंगवा लिए गए, और प्रैक्टिकल के नंबर भी चले गए, यानी आंतरिक वाह्य मूल्यांकन सभी वहाँ पर मंगवा लिए गए हैं। लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। उसी के बीच एक यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिली, और सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अभी रिजल्ट आ जाएगा, जल्द से जल्द आ जाएगा, नवंबर के लास्ट में भी आ जाता। लेकिन अभी आप जान रहे हैं 9 तारीख हो गया है, अभी तक फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। उसी बीच यह न्यूज़ आई है कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन, यानी कि कापियाँ जो चेक हो चुकी हैं उनका मूल्यांकन फिर से होगा। यह प्रयागराज की न्यूज़ है। यहाँ पर देखिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में मनमाना अंक दिए जाने की शिकायत पर सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बड़ा निर्णय लिया है। वे मूल्यांकित की गई चतुर्थ सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं को मंगवाकर अवलोकित करा रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं 70 से 90% तक अंक मिलने की शिकायत है। देखिए, ये अंदर की खबर है, बहुत बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि ये हमेशा रहता है, ये पहली बार ऐसा किया गया है इनके द्वारा कि कापियाँ पुनर्मूल्यांकन की जा रही हैं। ऐसा नहीं होता है। और कापियों, अब मान लीजिए किसी के नंबर एक कम है, 12 पासिंग मार्क्स से 11 पार है, तो एक नंबर तो कोई भी अध्यापक बढ़ा देगा, किसी का करियर के साथ खिलवाड़ तो करेगा नहीं। अब पीएनपी सचिव जो हैं पुराने वाले, वही फिर से पदभार संभाले हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी जी। तो आप जान ही रहे हैं इनके कार्य क्रियाकलाप कैसे रहते हैं। सभी लेट लतीफ़ चीज़ें रहती हैं, और उसके बाद ऐसी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। अब ये दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ऐसा है तो आप जल्द से जल्द, या फिर बच्चों के साथ इतना लेट भेदभाव क्यों करते हैं, आप जल्दी करवा लीजिए। जो भी सरकारी गवर्नमेंट वहाँ पर प्रोफेसर प्रवक्ता लगे हैं उनको गाइडलाइन करिए। आप रिजल्ट निकलवाइए, जल्द से जल्द परीक्षा कराइए। 2 साल का कोर्स आप 3 साल तक घसीटते हैं, 2.5 साल घसीटते हैं। कोई भी नियम सही से नहीं बने हैं। जो भी बने हैं वो टूटे फूटे, या फिर आप जो काम करते हैं, जो नोटिस निकालते हैं, उस पर कोई अमल ही नहीं करता है। तो आप अपने अधिकारियों में ये चीज़ें लाए, बच्चों के साथ अहित क्यों होने पाए। जल्द से जल्द रिजल्ट लाइए, बच्चे और तैयारी करें, आगे की सोचें। तो आप ऐसे ऐसे नियम इसमें ले आते हैं, जोड़ देते हैं कि पता नहीं क्या आप चाहते हैं। अब बताइए, कोई शिकायत कर दिया है तो आप फिर से पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं कापियों का। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुनर्मूल्यांकन कभी नहीं होता है, या फिर आप करवा रहे हैं तो रेंडमली करवा के जल्दी से रिजल्ट निकलवाइए। सभी इंतजार में है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए। अब यहाँ पर आप देखिए, लिखा है परीक्षा दिसंबर में संभव नहीं, जैसा कि योगी जी ने कहा था। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने कहा था कि दिसंबर माह में ही रिजल्ट वो टेट की परीक्षा हो जाएगी। यूपी टेट की को दोबारा से 1 महीने में कराना किसी सूरत में संभव नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने दिसंबर में दोबारा परीक्षा कराने की बात कही थी, लेकिन आयोजन से जुड़े लोगों का मानना है कि जनवरी से दूसरे सप्ताह के बाद ही परीक्षा हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसा आप देख रहे हैं पेपर लीक प्रकरण होने के बाद। अच्छा, अब सब ये निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं कि अगर टेट की परीक्षा हो गई होती तो वो सुपर टेट की तैयारी में जुट जाते। ठीक है, अब बच्चे टेंशन में हैं कि कहीं कठिन परीक्षा पेपर ना आ जाए, या फिर कैसे तैयारी अब करें, अब टेट की करें या सुपर टेट की करें। तो दोनों अलग अलग तैयारी करने में, उसी के बीच सीटेट की अब परीक्षा आने वाली है। 15 तारीख से लेकर 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक सीटेट की भी परीक्षा होनी है। तो ऐसे में सभी जो है परेशान है प्रशिक्षु कि कैसे वो अपनी तैयारी कर पाएँ। तो ऐसे में आप लेट लतीफ़ करेंगे तो बच्चों पर
दुष्प्रभाव पड़ेगा इसके लिए। आगे यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि टेट से रिलेटेड एक और न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यूपी टेट 2021 कई जिलों में बदले जा सकते हैं परीक्षा के केंद्र। आप भाई कुछ हो बदलो, कुछ भी बदल दो, लेकिन परीक्षाएं जल्दी कराओ। आपको इतना लेट लतीफ़ नहीं करना चाहिए। 1 महीना बहुत होता है। एग्ज़ाम आप कराना चाहें तो बहुत अच्छे से करा सकते हैं, लेकिन आप कराना ही नहीं चाहते हैं। आपकी मंशा ही नहीं है कि जल्द से जल्द परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती आए। अब शिक्षक भर्ती पर यही बात हो रही है, धरना सब जगह चल रहा है। आप तो कह देते हैं खुले मंच से कि हमारे पास वित्त नहीं है कि हम शिक्षक को पैसे दे पाएँ, तो ऐसे बयान आप करेंगे तो आपसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है कि आप शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द लाएं। जबकि आपके सरकार में हलफनामा दिया गया है कि 52,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। फिर एक बार आप कहते हैं कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी बनाए हैं तो वो बता ही नहीं पा रहा है शिक्षा कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक हैं। आपके पास सारे आंकड़ा होते हैं, लेकिन आप केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। शिक्षक भर्ती आने हैं या नहीं आनी है, उस मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यह है कि आप जल्द से जल्द हर काम कराइए। आपके पास चीज़ें हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करिए, जल्दी रिजल्ट लाइए। 19 बैच को भी शामिल कीजिए। और देखिए दोस्तों, अगर शिक्षक भर्ती आ रही है तो मैं दावा करता हूं कि 19 बैच उसमें ज़रूर शामिल होगा। ऐसा क्यों कि आप सोच लीजिए कि टेट में लगभग 20 से 21 लाख फार्म भरे गए थे, तो 20 से 21 लाख की भीड़ जो होगी, उनके साथ उनका परिवार भी जुड़ा होगा। तो ये खुद चाहेंगे कि अगर टेट की परीक्षा करा लेते हैं, जितने बच्चे पास होंगे तो उनका परिवार, मान लो हर परिवार में 5 सदस्य जोड़ लो, 4 ही जोड़ लो, तो 20 चौको 80 लाख हो जाएगी जनसंख्या। तो इनको वोट पाने की भी चिंता रहती है, लालच रहता है कि अगर हम भीड़ बढ़ाएंगे, टेट परीक्षा करा लेंगे, तो ये जो भीड़ होगी वो भी बढ़ जाएगी। इनको वोट के लालच में ये टेट का भी परीक्षा कराएंगे। अगर शिक्षक भर्ती देते हैं, नई शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें इनको भी शामिल करेंगे। 19 बैच ज़रूर शामिल होगा, ताकि जो है और भीड़ इनकी बढ़े और वोट मिल पाए। तो आप तैयारी में जुटे रहिए, टेट की भी करते रहिए। सी टेट का तो अभी आने वाला है, तो आप वो कर ले जाएंगे। उसको बस केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहिए। मैं उस पर वीडियो भी बना रहा हूँ, चैनल पर आप देख भी सकते हैं वीडियोस। और आपको बस कुछ नियम ही, शर्तें बता देंगे, वो बस आप ध्यान में रखिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर दीजिए। आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे, 100+ नंबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सारी तैयारियों में जुटे रहिए। ये मत सोचिए नहीं आएगी शिक्षक भर्ती, क्या पता अचानक आ जाए। तो आप सोच लीजिए कि आपके पास ये सुनहरा मौका रहेगा, और इसके बाद मत सोचिएगा कि 1-2 साल में कोई वैकेंसी आएगी। अगर भर्ती आ गई तो मान लीजिए 4-5 साल बाद ही कोई भर्ती आएगी। इसलिए अपनी तैयारी में जुटे रहिए। आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा में मत पड़िए। अगर आप तैयार रहेंगे तो कभी भी युद्ध हो तो आप जीत जरूर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बाकी आप डरिएगा नहीं कि पुनर्मूल्यांकन हो रहा है तो हमारे नंबर कम ना हो जाए। नंबर उतने ही रहेंगे। ये बस चूतिया बना रहे हैं कि जो है जल्दी से जल्द रिजल्ट या फिर और काम में वो लग जाएं। यहाँ कोई कहे ना कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इतना लेट हो गया है। वो टेट की तैयारियों में जुटे हैं, इसलिए जल्द से जल्द ये नहीं कर रहे हैं। नहीं तो रिजल्ट कब का आ गया होता। ये केवल अंक अपलोड ही करना है ऑनलाइन, लेकिन अभी तक ये कर नहीं पा रहे हैं। तो इनकी सब कमियां हैं। ये बहुत कमियां इनकी पहले भी देखी गई है, वो अलग की बात है। ठीक है, आप इंतज़ार करिए और 2-4-10 दिन, हो सकता है 10 दिन में रिजल्ट दे दे ये। ठीक है दोस्तों, और जो टेट की परीक्षा है मान के चलिए कि जनवरी में ही हो पाएगी, 1st या 2nd वीक तक। तो आप तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।